हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु ई क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली मॉर्निंग में एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपी बोर्ड खुशखबरी, इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के रिजल्ट का फार्मूला जारी। यूपी बोर्ड विषयवार अंक निकाले जाएंगे। यूपी बोर्ड के फार्मूले से होगी अंकों की बारिश। यूपी बोर्ड से सटीक सीबीएसई के रिजल्ट का भी फार्मूला जारी। शिक्षकों ने सराहा, बच्चों में संशय बरकरार। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यूपी बोर्ड विषयवार अंक निकाले जाएंगे। इस साल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के रिजल्ट का फार्मूला जारी किया गया है। तो इसको पूरा हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं, तब समझ में आएगा। इसमें लिखा है, लखनऊ विशेष संवाददाता, इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के विद्यार्थियों का परीक्षा फल जारी करने का फार्मूला जारी कर दिया गया है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट तय करने के लिए 50% अंक हाई स्कूल, कक्षा 11 की वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा के 40% अंक और कक्षा 12 की प्री बोर्ड के 10% अंक सम्मिलित किए जाएंगे। इसी तरह हाई स्कूल के रिजल्ट के लिए कक्षा 9 की लिखित परीक्षा के 50% अंक, कक्षा 10 की प्री बोर्ड की परीक्षा के 50% अंक समेत स्कूल स्तर पर हुई आंतरिक परीक्षा में मिले अंक सम्मिलित किए जाएंगे। रविवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड के परीक्षा फल का निर्धारण यह फार्मूला जारी किया है। इसके बाद लिखा है, इस हर विषय के अंक इसी फार्मूले से निकालकर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पंजीकृत परीक्षार्थी यदि अंकों में सुधार चाहते हैं तो उन्हें अगली बोर्ड परीक्षा में या एक से अधिक विषयों में बिना शुल्क दिए शामिल होने का मौका दिया जाएगा। फार्मूले में संस्थागत व्यक्तिगत सभी वर्गों के परीक्षार्थियों का ध्यान रखा गया है। कोई भी परीक्षार्थी फेल नहीं होगा। तो इन सब के बारे में पूरा विस्तार से लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट ऐसे तैयार होगा। देखिए, यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षार्थियों के कक्षा 10 की प्री बोर्ड की परीक्षा, कक्षा 11 की वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा, कक्षा 12 की प्री बोर्ड परीक्षा व प्रैक्टिकल के अंक उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप इसको पूरा विस्तार से देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा अच्छे से इंटर के बारे में, कैसे रिजल्ट तैयार किया जाएगा। और इस साइड पे लिखा हुआ है, ऐसे समझें, एग्जाम्पल दिया गया है कि आपको किस तरह से समझना है। और इसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है हाई स्कूल वालों के लिए, यहाँ पे दिया गया हाई स्कूल वालों के लिए, इस जगह पे हाई स्कूल वालों के लिए दिया गया। आप समझ सकते हैं इसको, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया करें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यूपी बोर्ड से सटीक सीबीएसई के रिजल्ट का फार्मूला जारी किया गया है। इसको पूरा पढ़ते हैं। विशेषज्ञों की राय, प्रयागराज संयोग मिश्र, यूपी बोर्ड ने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का फार्मूला रविवार को सार्वजनिक कर दिया। हालांकि विशेषज्ञों की राय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई का फार्मूला अधिक वैज्ञानिकों और छात्र छात्राओं के वर्तमान शैक्षणिक प्रदर्शन व उपलब्धि पर आधारित है, जबकि यूपी बोर्ड ने पुरानी कक्षाओं का रिजल्ट का आधार बनाया है। इसके बाद लिखा है, यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल के परिणाम के लिए कक्षा 9 व 10वीं के प्री बोर्ड के अंकों को 50% अधिभार दिया है। साफ है कि कक्षा 9 के अंकों को 50% अंक महत्व दिया गया है। 10वीं की छमाही परीक्षा के अंकों को नहीं जोड़ा है, क्योंकि यूपी बोर्ड में छमाही परीक्षा की अनिवार्यता ही नहीं है। जबकि सीबीएसई ने कक्षा 9 के अंकों को कोई महत्व नहीं दिया। सीबीएसई ने 10वीं के रिजल्ट के लिए 20 नंबर इंटरनल, 10 नंबर यूनिट टेस्ट, 30 नंबर छमाही और 40 नंबर प्री बोर्ड के लिए निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट के लिए हाई स्कूल के अंकों को 50%, 11वीं की वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों को 40% अंक और कक्षा 12 के प्री बोर्ड रिजल्ट के 10% अंकों को जोड़ने का निर्णय लिया है। सीबीएसई ने 12वीं के लिए 10वीं के अंकों को 30%, 11वीं के 30% और 12वीं की छमाही प्री बोर्ड और टेस्ट को मिलाकर 40% अंक अधिभार दिया है। यानी 12वीं में भी सीबीएसई ने बच्चों को वर्तमान स्थिति का अधिक ध्यान केंद्रित किया है। इसके बाद यहाँ पे लिखा, सीबीएसई का फार्मूला ज़्यादा सटीक व तार्किक है। उन्होंने बच्चों की वर्तमान स्थिति पर ज़्यादा जोर दिया। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं में क्रमशः कक्षा 9 और 10 के अंकों को ज़्यादा जोर दिया। सीबीएसई का नज़रिया अधिक वैज्ञानिक है कि बच्चा जिस क्लास में है उसी क्लास में शैक्षणिक प्रदर्शन या उपलब्धि के आधार पर नंबर देना चाहिए। पिछली परीक्षाओं को संदर्भ के रूप में ले सकते हैं, ज़्यादा अंक देना उचित नहीं है, ऐसा डॉक्टर आर.डी. शुक्ला ने इन्होंने बोला है। तो ये थी न्यूज सीबीएसई के लेकर, कैसा किसने रिजल्ट तैयार किया है।
तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूपी बोर्ड के फार्मूले में होगी अंकों की बारिश। ठीक है, यूपी स्कूलों में 9वीं 10वीं 11वीं में प्री बोर्ड की परीक्षा में दिल खोलकर दिए हैं नंबर। 10वीं और 12वीं के अंक पत्र पर दिखेगा इसका असर। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, केस नंबर 1 में पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं कि हाई स्कूल के छात्र सचिन कुमार कक्षा 9 के 80% अंक के साथ पास हुआ और 10वीं की प्री बोर्ड की परीक्षा में भी 80% अंक मिले। यानी कि यूपी बोर्ड ने 70 नंबर की लिखित परीक्षा के लिए 50% यानी 35 अंक कक्षा 9 व 10 की प्री बोर्ड के लिए निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार सचिन कुमार ने अंकों को फार्मूले में बदलने पर कक्षा 9 के लिए निर्धारित 35 में से 28 नंबर और 10वीं की प्री बोर्ड के लिए 35 में से 28 नंबर यानी कुल 56 मिलेंगे। कुल 56 अंक उनको दिए जाएंगे। स्कूल की आंतरिक मूल्यांकन में 30 में से यदि वह 28 नंबर पाता है तो उसका कुल प्राप्तांक 84% हो जाएगा। ठीक है, ऐसा केस नंबर 2 में भी लिखा है। मान लिया कि इंटर के छात्र को 10वीं में 80% अंक और 11वीं में भी 80% अंक मिले हैं, तो 12वीं की प्री बोर्ड में उसे 70% अंक मिले हैं। यानी कि 100 नंबर का पेपर मानकर फार्मूले में रखने पर हाई स्कूल के 40 अंक, 11वीं में 32 और 12वीं की प्री बोर्ड के लिए 7 यानी कुल 79 नंबर उनको मिलेंगे। हालांकि प्रायोगिक विषयों में जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान आदि में जो थोड़ा परिवर्तन होगा। मान लें कि कमल सिंह विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, तो 70 नंबर की लिखित परीक्षा में से 10वीं के लिए 28 नंबर, 11वीं के लिए 22 नंबर और 12वीं प्री बोर्ड के लिए 5 नंबर, कुल 55 नंबर मिलेंगे। प्रायोगिक परीक्षा में 30 में से 25 अंक मान लेते हैं तो कुल 80 अंक हासिल होंगे। तो ऐसा कुछ बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझाया है, तो आप लोग इसको भी पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, शिक्षकों ने सराहा बच्चों में संशय बरकरार। ठीक है, प्रधानाचार्यों की प्रक्रियाएं। और इधर लिखा है यूपी बोर्ड के हाई स्कूल इंटरमीडिएट के फार्मूले को प्रधानाचार्यों ने सराहा, हालांकि बच्चों में मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा है, इस जगह पे देखिएगा, शासन ने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने का जो मानदंड बनाया है वो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि कक्षा 9 में छात्र पढ़ाई को लेकर उतने गंभीर नहीं होते, इसलिए उनके अंक अच्छे नहीं आते हैं। अगर प्री बोर्ड के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं तो वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा, ऐसा खुशबू मौर्य ने कहा है, जो कि 10वीं की छात्रा GGIC की हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा है, कई छात्रों ने भी अपना मतलब कहा है उन्होंने, यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने कहा है बच्चों की प्री बोर्ड देकर जो अंक पाते हैं वो बात तो इस बार नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड का फार्मूला सराहनीय है और काफ़ी हद तक बच्चों को कवर करेगा। बच्चों का ओवरऑल प्रदर्शन देखा गया है। प्री बोर्ड के अंकों को कम महत्व दिया गया क्योंकि बच्चे प्री बोर्ड पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, ऐसा डॉक्टर इंदु सिंह ने बोला है, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की। और इधर इन्होंने क्या बोला है, देखिए, विक्रम बहादुर सिंह परिहार ने, ये प्रधानाचार्य हैं ज्वाला देवी इंटर कॉलेज रसूलाबाद के। तो इन्होंने बोला हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट का जो फार्मूला बोर्ड ने तय किया वह सराहनीय है। परीक्षा नहीं हो सकी, इसलिए मानक तय करना उचित है। इससे बच्चों को उसकी प्रतिभा के आधार पर ही अंक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट भी ने भी कई बार बोला है, जैसा कि यहाँ रिया सरानी जो कि 12वीं की छात्रा है और आकाश शुक्ला जो 10वीं के छात्र हैं, ये रसूलाबाद के हैं। इसके बाद अमित द्विवेदी, ये 12वीं की छात्रा के हैं, ये भी रसूलाबाद के ही हैं। तो इन सब छात्रों ने ऐसा कुछ अपना बोला है, अपना मत दिया है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए CBSE उचित करेगा। इसमें क्या, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 12वीं की परीक्षा का परिणाम तय करने का फार्मूला सार्वजनिक करने के बाद से ही अभिभावकों और छात्र के मन में कई सवाल व चिंताएं हैं, जिनके समाधान के लिए आपके अपने अखबार हिंदुस्तान ने हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिसमें से विशेषज्ञों आपके सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, 2020 में हुई CBSE 12वीं प्री बोर्ड की परीक्षा में मेरा दूसरा कंपार्टमेंट है, क्या मुझे प्रमोट किया जाए या परीक्षा देनी होगी, ऐसा अरुणा सिंह ने बोला है। तो उधर से विशेषज्ञों का रिप्लाई आया, कंपार्टमेंट की परीक्षा आपको देनी होगी, इसकी सूचना CBSE शीघ्र जारी करेगा। इसके बाद एक छात्र ने पूछा है कि मैंने भी 10वीं के अंक अर्जित किए थे, 12वीं के लिए भी मैंने मेहनत की थी, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा नहीं देने से मेरे परीक्षा परिणाम में दिक्कत तो नहीं आएगी।
तो पुष्पेंद्र कुशवाहा ने ऐसा कुछ पूछा है। तो उधर से रिप्लाई किया गया है कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। 10वीं में जिन विषयों के आपके अच्छे अंक आए हैं उनको ही परीक्षा परिणाम का आधार बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा है, क्या कक्षा 10वीं के संस्कृत या 11वीं में फिजिकल एजुकेशन के अंक 12वीं की परीक्षा परिणाम में जुड़ेंगे? ठीक है, ऐसा किसने पूछा है? शाइस्ता परवीन ने पूछा है। तो उन्होंने विशेषज्ञों ने उधर से रिप्लाई किया है, 10वीं के 5 विषय में से वेस्ट 3 के अंक जुड़ेंगे। विषय कौन से हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा कई छात्रों ने भी पूछा है। तो आप भी अगर पूछना चाहते हैं किसी से तो यहाँ पे देखिए नीचे बताया गया है, अगर आपके मन में भी CBSE 12वीं की कक्षा की परीक्षा परिणाम संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछे गए सवालों को प्रकाशित किया जाएगा। आप हमें hellohindustan@livehindustanCom पर ईमेल कर सकते हैं। तो अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई इशू है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने मन में आपके अंदर कुछ है, तो आप इस ईमेल आईडी पर आप मैसेज कीजिएगा। आपका भी हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित किया जाएगा आपके नाम के साथ में। तो ये थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि मैं आपसे स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं कि वीडियो को दिल से लाइक किया करें और प्रतिदिन सुबह एजुकेशन से संबंधित न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। यदि अभी तक आपने हमारे सोशल साइट जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सबको फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाएं उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर सारी न्यूज़ सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।